डुमरी उपचुनाव में ओवैसी के चुनावी सभा के द्वारा एक लड़के के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने की बात सामने आई है। हालांकि ओवैसी ने मंच से उस युवक को फटकार भी लगाई, लेकिन इस मामले के बाद अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि डुमरी उपचुनाव में ओवैसी की सभा में ऐसे नारे लगना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में ऐसे नारे पहली बार नहीं लगे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ओवैसी की सभा में आज कुछ फिक्र परस्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और हेमंत सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार नहीं है जब ऐसे देशद्रोहियों ने ऐसे नारे लगाए हों। और उससे अफसोसजनक बात है कि 7 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने इस पर कोई एफआईआर नहीं किया, कोई गिरफ्तारी नहीं की। तो ऐसे देशद्रोह के मामले झारखंड में सामने आ रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। हम पुलिस से मांग करते हैं कि अविलंब शिनाख्त की जाए, जिन लोगों ने भी ये नारे लगाए उनकी गिरफ्तारी हो। ऐसे लोगों की जगह पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करके कहीं ना कहीं अपनी भूमिका पर सवालिया निशान कर रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ओवैसी की सभा में आज कुछ फिक्र परस्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और हेमंत सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार नहीं है जब ऐसे देशद्रोहियों ने ऐसे नारे लगाए हों। और उससे अफसोसजनक बात है कि 7 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने इस पर कोई एफआईआर नहीं किया, कोई गिरफ्तारी नहीं की। तो ऐसे देशद्रोह के मामले झारखंड में सामने आ रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। हम इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे से साथ रांची से ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, ओवैसी की सभा में आपत्तिजनक नारे लगने की बात आ रही है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। मदन, ओवैसी की सभा में आपत्तिजनक नारे लगने की बात कही जा रही है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। चुनाव को लेकर के एक दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे थे ओवैसी, और इसी दौरान उन्होंने डुमरी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की, जबकि मंच से ही ओवैसी ने उन्हें फटकार भी लगाई और कहा कि ये सब सही नहीं है। लेकिन अब इसको लेकर के बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है राज्य सरकार पर कि देश के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी हुई है, ऐसे में ऐसे देशद्रोहियों की जगह जो है वो भारत में नहीं है और इनके खिलाफ इतने घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी एफआईआर नहीं हुए हैं। ये ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में ऐसी नारेबाजी जो है कई बार हो चुके हैं। तो ये सरकार के जिस तरह से पुलिस काम करती है, ऐसी घटना जो है बार बार होने से ये लगता है कि इससे मनोबल की जो है बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, जिससे कि इस तरह की नारेबाजी की घटना में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में प्रतुल सहदेव ने ये मांग की है कि खास करके इस घटना में अविलंब एफआईआर दर्ज हो, जो भी आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी हो, ताकि लोगों को एक सबक मिल सके कि आखिर अगर इस तरह की वो नारेबाजी लगाते हैं तो उन्हें जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। जी, डुमरी उपचुनाव में ओवैसी के आते ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। इससे चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, चुनाव में बहुत असर इसका नहीं पड़ने वाला है। चुनाव के अलग विषय है। चुनाव को लेकर के ओवैसी ने उन स्थानीय मुद्दों को भी छेड़ा है जिसमें कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 60-40 का विरोध जो चल रहा है, वो तमाम विषय छेड़े हैं। मुस्लिमों के साथ जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, ऐसे तमाम विषयों को अलग से उन्होंने टच किया है, जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। तो चुनावी मुद्दे जो है वो अलग है, लेकिन इस तरह की नारेबाजी जो है वो एक तरह से कहें तो वो प्रशासन के लिए जो है एक जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग जो है वो अब उठने लगी है। तो इसको आप अलग तरह से देख सकते हैं, देश विरोधी ये नारेबाजी है। तो ऐसे में अब बीजेपी भी मुखरता से इस सवाल को उठाते हुए नजर आ रही है कि जल्द से जल्द पुलिस काम करे और ऐसे असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी जो है जल्द से जल्द हो,
जो देश में रह करके देश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। जी, डुमरी में AIMIM की मजबूती से किसे फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, फिलहाल उतना फायदा किसे नुकसान होगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन सबकी कोशिश अल्पसंख्यक वोटरों पर है। हालांकि ये उपचुनाव है। देखिए, पिछली बार AIM के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 30,000 के करीब मत पाया था। तो अब जो परिस्थितियां हैं वो बदली हुई है। इस बार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी चुनावी मैदान में है। तो अब इस बार वहां डुमरी की जनता किसे अपना मताधिकार के तहत जो है अपना वोट देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबकी निगाहें अल्पसंख्यक वोटरों पर है। चुनाव जो है एक तरह से कहे तो अल्पसंख्यक वोटरों पर ही डिसाइड होगा कि आखिर किन्हें जीत हासिल होती है, किन्हें हार हासिल होती है। तो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अधिक से अधिक अल्पसंख्यक वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,